दोस्तों, एक नगर में एक सेठ रहता था। 3-4 दिन से सेठ जी का मन बहुत उदास था। वह क्या है, इनके बड़े में कोई अंदाज नहीं था। बेवजह वह दिन रात चिंतित रहते थे। चिंता की वजह से ना कुछ खाता और ना ही उन्हें कुछ अच्छा लगता। उसका मन ऐसे गया, कुछ ऐसी चीज जो अधूरी रह गई है। वह बार बार अपने मन से बहुत परेशान थे। इसी समस्या का समाधान अपने के लिए एक महात्मा के वहां जाते हैं। उनके पास हाथ जोड़कर बैठ जाते। थोड़ी डर में मांगा, क्या है इसके बड़े में आप कृपा करके हमें बताइए। मांग मुस्कुराते और कहते हैं कि तुम्हें पता है, इस नगर से थोड़ी दूर पर कलेक्ट सभा होने वाली। उसे सभा में धन के राज को बताया जाएगा। किसी दूसरे नगर में धन की खदान मिली थी। बहुत ही किस्मत वाला होगा वो इंसान जो सबसे पहले वहां पहुंचेगी, क्योंकि जो सबसे पहले वहां पहुंचेगी उसे धन का राज बताया जाएगा। तो दोबारा से उसे माँ के पास जाते हैं और बोलते हैं, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब वहां पर कोई धन का राज है ही नहीं तो फिर आपको वहां भेजना की क्या जरूरत थी? मैं तो आपके यहाँ मां परेशान क्यों राहत है? इस समस्या का समाधान पाने के लिए आया था। वो मांग बताते हैं कि मैं भी तुम्हें वही समझा रहा था। माँ को जब कुछ नहीं मिलता, जब कुछ भी माँ के हिसाब से नहीं होता तो माँ अक्सर चिंता और बढ़ाव में गिर जाता है। लेकिन सच कुछ और, तुम सुबह वहां जल्दी उठे कि तुम्हें कुछ पन है, तुम्हें कुछ मिलने वाला है जो तुम्हारे लिए कीमती है, लेकिन वह नहीं मिला तो तुम परेशान हो गए। तुमने इस बात पर विचार नहीं किया कि वह तुम्हें क्यों मिलेगा। मैंने तुम्हें वहां भेजो। अगर मैं तुम्हें नहीं बताता तो तुम वहां कैसे जाते? इसीलिए तुम्हें यहाँ पर गुस्सा करने का कोई हक नहीं और रही तुम्हें यहाँ परेशान होने का कोई, क्योंकि यह समस्याएं तुमने खुद बनाई, बार बार तुम्हें परेशान कर रही है। गौर से देखो तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना तो सच को जानना और ना ही चीजों को बादलपन। इसलिए माँ में चिंता होना जाए अच्छी बात है, लेकिन उन चिंता में खुद को समझना और सच क्या है उसको जान की स्वीकार कर लेना, यही चिंता दूर करने का उपाय। इस दुनिया में कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। जीवन चल रहा है, हर दिन सुबह होती है, हर दिन शाम होती है, लेकिन जीवन में कभी भी कुछ चीज आपके हाथ में नहीं होती। उनके बड़े में चिंता करने का कोई फायदा नहीं। चिंता में डालते हो माँ बेवजह परेशान इसलिए होता है क्योंकि माँ कभी कभी और चिंता में व्यस्त होता है। यही चीज बार बार परेशान करती है। मन बार बार चिंतित राहत है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि इन पर चिंता करने का कोई फायदा भी है। यहाँ बस यूं ही चिंता करते जीवन तो चल रहा। आप किसी चीज को बदल नहीं सकते, आप किसी चीज को ठीक नहीं कर सकते। किसी चीज के बड़े में जितना सोचो उतना ही चिंता होती है। किसी के बड़े में तुम जितना ही मन में ख्याल लो उतना ही उसके बड़े में माँ सोचता है। इसलिए हमें उसके बड़े में चिंता करने ही क्यों, हमें उसके बड़े में उसका विचार, उसका ख्याल अपने दिल में लाना ही क्यों? भला उसका क्या फायदा है? इस बात पर हमें गौर करनी चाहिए। चलो मैं तुम्हें एक और गाने सुनता हूँ। एक नगर में एक बहुत ही महान संत रहते थे और वसंत बहुत ही उदार और दृढ़ प्रेमी थे। सबका आदर सत्कार करना उनकी आदत थी। बड़े ज्ञानी और प्रताप संत उनके आश्रम में। उन्होंने उनकी बहुत सेवा करी, उन्हें खाना खिलाया और रात को उन्हें विश्राम करने को भी बोला। और अगले दिन जब वह संत उनके यहाँ से जान लगे तो उन्होंने अपने जूते भी उन्हें पहने दिए ताकि महात्मा के पैरों में कांटा ना चुभे। महात्माओं की सेवा को देखकर और भी ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने अपनी झोली से एक पत्थर निकाला और पत्थर उन महात्मा को दे दिया और बोला, यह बहुत अनमोल हो। लेकिन दूसरे महात्मा ने उसे पत्थर को लेने से मना कर दिया। उन्होंने यह बोला कि क्षमा करें, मैं इसे नहीं ले सकता। मैंने बोला, क्यों, क्या दिक्कत है? उन्हें बताया कि अगर मैं पत्थर को ले लूं और मैं अपनी चीजों को सोना का बना लूं फिर मैं कम कैसे करूं? फिर तू मेरा माँ कम में लगेगा और तुम्हें उसे पुण्य मिलेगा और तुम अपनी गरीबी दूर कर पाओगे। उसे संत ने बोला, मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं है,
बाकी अगर आप दे रहे हैं तो मैसेज स्वीकार करता हूँ, आपके कृपा करके उसे वहां रख दे। उसे महात्मा ने उसे पत्थर को उनके आश्रम में एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। वैसे ही हो, आपने इस पत्थर का उपयोग नहीं किया। उन्होंने बोला, अगर मैं बहुत सर सोना बना लेट और मैं धनवान हो जाता तो मुझे धन की चिंता लगी रहती। कहानी कोई धन चुरा ना ले, कहानी मेरे ऊपर हमला ना हो जाए और मुझे इसकी चिंता करते हुए इसके देखभाल करनी पड़ती। फिर मैं अपने सुकून को देता। अगर मैं धन का दान करता तो मैं बहुत जल्दी ही पूरे क्षेत्र में फैल जाता। लोग दान लेने के लिए मेरे घर के बाहर खड़े होते। इतना सब होने के बाद मैं भक्ति में मैं अपना मन नहीं लगा पाता। मैं तो अपना जीवन भक्ति में गुजरा हूँ, पर मुझे इसी में खुशी मिलती है, तो फिर मैं अपना चिंता क्यों का लूं। मैं बाकी समय भक्ति में ही गुजर रहा हूँ। अगर मैं धनी हो जाता तो मुझे प्रसिद्ध मिल जाते और फिर मेरे जीवन की शांति खत्म हो जाती। मुझे तो शांति चाहिए ताकि मैं भक्ति कर सुकून। इसी कारण से मैंने उसे पत्थर को हाथ भी नहीं लगाया। जीवन ऐसा ही है, कभी कभी त्याग करने की क्षमता आपको एक नए सुकून की रास्ते पर लेकर जाती है। त्याग करें, आदत डालो। आपके पास जो कुछ भी है, जो आपका है वह आपका है, लेकिन जो चीज आपको डर दे रही है, उन चीजों को त्याग कर देने में ही भलाई है। जब आप उन चीजों का त्याग कर देते हो तो थोड़े वक्त आप खुद ही समझते हो कि जीवन में सुकून आखिर में त्याग करने से मौका जो भी कारण, चिंता का जो भी कारण, तभी मन को सुकून मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के पास शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।